कृष्ण ने मेरा नारायण अस्त्र काट दिया। तुम्हारे पास नारायण का केवल अस्त्र है और कृष्ण स्वयं नारायण। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित और मैं हूँ धीरज। मिलेंगे हम बार बार रिएक्शन फिल्टर के साथ। हमेशा तैयार। हमेशा तैयार, इसका एकदम सही है, हमेशा तैयार। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था द्रोणाचार्य का जो एपिसोड था, द्रोणाचार्य का अंत। यस। कैसे उसको द्रोणाचार्य को मारा गया, आधा झूठ बोल के या आधा सच। हाँ, जो युधिष्ठिर ने कहा था कि क्या कहा था? हाँ, युधिष्ठिर ने कहा था कि वो अश्वत्थामा मर गया, उसने कान बंद कर दिए। वो बाद में उसने बोल दिया हाथी था। नर नहीं, हाथी। आधा इंफॉर्मेशन आया, हाफ इंफॉर्मेशन आई उसके पास, और उसने अपने हथियार डाल दिए कि उसका बेटा मर गया, ये समझ के। और वो इस चक्कर में धृष्टद्युम्न ने उसको मार दिया। यही था ना? यस, यही था। युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, सच बोला था? दोनों। यस, दोनों बोला था। सच भी था और झूठ भी था। वो क्यों? वो हाथी मरा था तो वो भी सच था, और झूठ उसका बेटा नहीं मरा था, वो झूठ था, है ना? दोनों। तो 50-50 हो गया। ट्रू को फॉल्स में बना लो तो दोनों बन गया। चलिए ठीक है। और चलिए, और आज का जो हमारा एपिसोड है वो है एपिसोड 10, जो कि बेस्ड है कृपाचार्य के ऊपर। तो कृपाचार्य के बारे में फ्रैंकली बताऊं, मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ है, मुझे भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें कि उसके पास कि सॉरी उसके बारे में मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि महाभारत में मैंने सिर्फ नाम सुना है उसका। अब इसमें देखेंगे, पता लगेगा कि क्या था कृपाचार्य का रोल महाभारत के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। यस। और इससे पहले प्लीज़, अगर आपने वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट शेयर करिए। एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 10 में से रेटिंग दो, पूरा सीरीज का कैसा है। जब पूरा सीरीज बन जाएगा तो रेटिंग देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। कहाँ गए सब? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ जा रहे हो तुम सब? युद्ध भूमि को पीठ दिखाते हो, कह रहा हूं, जहाँ पर हो वहीं ठहर जाओ। सावधान, जो एक कदम भी पीछे हटाए तो रुक जाओ, ये मेरा आदेश है। अश्वत्थामा, युवराज दुर्योधन, हमारे सैनिक पीछे क्यों हट रहे हैं? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुरु सेना का स्तंभ आज गिर गया था। जिन्होंने छोटे छोटे हाथों को धनुष पकड़ना सिखाया, जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र से उन कुमारों का परिचय कराया, वो द्रोण जो भीष्म के बाद उस युद्ध में कौरवों के हर प्रश्न का उत्तर थे, वो अब नहीं रहे। और उनकी मृत्यु से भी अधिक बड़ा था कुरु सेना में उनका छोड़ा हुआ रिक्त स्थान, जो कौरवों के सामने मुंह बाए खड़ा था। पांडवों के पास तो मार्ग दिखाने के लिए कृष्ण थे, पर कौरवों के लिए इस समस्या को सुलझाने वाला कौन था? कृपाचार्य, आप बड़े हैं और अश्वत्थामा के मामा श्री भी हैं। अच्छा, इसका मामा है। समाचार? क्या समाचार? क्या बात है? पुत्र, तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? क्या हुआ, बताइए मुझे। किसका तो साहस है ये? शिखंडी, धृष्टद्युम्न, उसको पता चल गया। पिता की मृत्यु का कारण स्वयं बता। गेस कर रहा है ना? अश्वत्थामा, तुम्हारा इतना साहस सारथी, तुम्हारी जीवा खींच। किंतु वो सत्य कह रहा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हतोहत है, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर के इस वचन का आघात आचार्य
आचार्य के लिए कुछ पल का मौन करेंगे। जो आ गया। युद्ध में लड़ते हुए मिली वीर गति से बढ़कर योद्धा का कोई सम्मान नहीं, और छल से की गई हत्या से बढ़कर कोई अपमान नहीं। मेरे नाम का अर्थ जानते हो पुत्र? भली भांति मामा श्री। दया, क्षमा, करुणा। किंतु पांडवों को इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। उन पर मेरी कृपा नहीं, मेरा रोष बरसेगा मामा कृपाचार्य। कृपा तुम्हें पांडवों पर नहीं, स्वयं पर करनी है अश्वत्थामा। उतार दो योद्धा का ये कठोर कवच और अपने महान पिता के लिए इस पल केवल एक पुत्र हो जाओ। पुत्र ही तो यहाँ बैठा है मामा श्री। योद्धा को तो इन कायरों ने छल से मार दिया। योद्धा तो मेरे सामने है अश्वत्थामा। इस क्रोध की ज्वाला का सही प्रयोग करो, क्योंकि इसी का प्रकाश अब युद्ध की दिशा तय करेगा। तुम्हारे माथे की मणि हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी और यही तुम्हें हमारा अगला सेनापति भी बनाएगी। इस समय मुझे मात्र प्रतिशोध चाहिए। प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। उसको चाहिए रिवेंज, प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब ही रिवेंज होता है। यस। ये किसकी गर्जना है? अश्वत्थामा। उसे रोकना पहले ही एक चुनौती था, और अब तो वो उग्रता की हर सीमा को लांघ जाएगा। आचार्य द्रोण का ज्ञान, एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र, कृपाचार्य जैसा योग्य सलाहकार। कैसे रोकेंगे हम इस अश्वत्थामा के बाणों की बौछार? और धृष्टद्युम्न का क्या? उसके इतने जघन्य अपराध के बाद। और आपका अपराध वो क्या कम जघन्य है भैया युधिष्ठिर? आचार्य को धोखा दिया है आपने, श्वेत झूठ बोला है, वो भी किस लिए? मात्र सिंहासन के लिए? क्या अंतर रह गया कौरवों में और हम में भैया? हम भी तो वही कर रहे हैं जो वो करते आ रहे हैं। धर्म और मानवता की हर मर्यादा का उल्लंघन। बहुत आदर्शवादी बन रहे हो अर्जुन। मत भूलो कि बड़े भैया ही थे जिन्होंने कौरवों की हर अनीति और हर अन्याय के बाद भी संयम बनाए रखा। नहीं तो तुम और मैं तो कब के इन सीमाओं को लांघ देते। धर्म और अधर्म की नाशावादी बातों में कदाचित मैं भी खो गया था, पर आज सोचता हूँ कि इस पुस्तकीय ज्ञान का क्या अर्थ, उस सत्य का क्या लाभ जो शंख की एक गूंज में दब जाए। व्यर्थ भावुक हो रहे हैं आप सब। वो भी किसके लिए? द्रोणाचार्य के लिए, जिन्होंने स्वयं ही धर्म का पालन नहीं किया। ऐसा क्या किया आचार्य द्रोण ने? युद्ध किया। युद्ध क्या ब्राह्मण धर्म है? लाचार सैनिकों पर अलौकिक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, अधर्म का साथ दिया और छल से अभिमन्यु को मारा। यही होना चाहिए था ऐसे पाखंडी गुरु के साथ। धृष्टद्युम्न! और तुमने जो अधर्म किया उसका क्या? तो फिर तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए धृष्टद्युम्न? जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था सात्यकी। तुमने भी तो निहत्थे बुरी श्रवा का सर काट दिया था ना। अच्छा, अभी बताता हूँ तुम्हें कि दोनों में क्या अंतर था। बस शांत रहो। पहले ही यहाँ क्या कम महाभारत चल रही है, तुम अपनी एक और आरंभ कर रहे हो। मैं छोटा था तो पड़ोसियों का मक्खन चुरा लिया करता था, और पूरा पड़ोस सब काज छोड़कर चोर की खोज में उलझ जाता था। आप भी वैसी ही व्यर्थ बहस में उलझे हैं। यदि बहस पूरी हो चुकी हो तो वो देखो, कौरव सेना। धर्म अधर्म की ये लड़ाई यदि प्रतीक्षा कर सकती हो तो जीवन मृत्यु के इस प्रश्न को भी देख लो, जो तुम्हारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। याद रखो, तुम हो तो तुम्हारा धर्म भी जीवित है, और धर्म का ये प्रश्न भी। समझ आई बात? आप रहोगे तो आपका धर्म रहेगा, और धर्म को संभालने वाले भी रहेंगे। जाग रही हो गांधारी? मुझे लगा विश्रामरत हो। कैसे जानूं कि जागी हूं या सोई? क्योंकि दिन हो या रात, ये डरावना सपना तो अंत ही नहीं होता। कुरुक्षेत्र से संजय आए थे, एक और बुरे समाचार के साथ। जानती हो महाराज, आचार्य द्रोण नहीं रहे। जैसे कोई युद्ध नहीं, अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें एक एक करके हर उस वस्तु की आहुति हो रही है जो मुझे प्रिय है। मुझे तो उस बूढ़े की कहानी याद आती है महाराज, जो मुझे एक सिद्ध महापुरुष ने बचपन में सुनाई थी। वो
बूढ़ा जो रात के गुप्त अंधेरे में एक दिए के प्रकाश में चला जा रहा था। मार्ग में किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबा? कहने लगा, जल समाधि लेने। तो हाथ में दीपक क्यों? बूढ़ा बोला, मार्ग में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए। किससे? कुमार ने हंसते हुए पूछा। यदि मार्ग में किसी सांप ने काट लिया तो? व्यक्ति हैरान था, क्योंकि बूढ़ा तो पहले से ही डूबा हुआ था स्वयं के प्रेम में। हमारा क्षत्रिय गौरव भी तो उस बूढ़े की भांति है महाराज, जो कुरुक्षेत्र में मृत्यु के मुहाने पर अंतिम सांसें भर रहा है, किंतु फिर भी आशा के एक छोटे से दिए के सहारे अंत तक स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है, तब तक जब न आशा बचेगी न इस दिए का सहारा। यही है ना क्षत्रिय गर्व महाराज, एक सोची समझी आत्महत्या। आचार्य द्रोण हमारे लिए वही दिया थे, और अब वो भी नहीं रहे। अंधेरे में डूब जाएगा हमारा पथ उनके मार्गदर्शन के बिना। किंतु वो सिद्ध पुरुष जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी, वो आज भी जीवित है और वो हमारा मार्ग प्रकाशित कर सकते हैं महाराज। कौन है वो सिद्ध पुरुष? कुलगुरु कृपाचार्य। अच्छा। पुत्र अश्वत्थामा, समय नष्ट मत करो, अपनी शक्ति का प्रयोग करो। अब चला दो वो नारायण अस्त्र जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने दिया था। ओ रणनीति और कूटनीति कृपाचार्य दोनों में निपुण थे। एक सलाहकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अपने शब्दों से उन्होंने अश्वत्थामा को वो शक्ति चलाने के लिए मना लिया था जो उसके पिता द्रोण ने भी कभी नहीं चलाई थी। अश्वत्थामा ने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया है। नारायण अस्त्र। एक सेकंड, नारायण भगवान से वरदान में मिला होगा ना। एक सेकंड। हम्म अगर ये नारायण अस्त्र चला रहा है हम्म तो इसका मतलब जो नारायण वाला वो है ना तीर, वो कृष्ण जी का रूप ही नारायण का भी एक है ना, ऐसी टाइप। कृष्ण जी नारायण भगवान के ये सब अवतार है। और नारायण जी खुद देख रहे हैं। मतलब सामने नारायण भगवान बैठे हैं और उनके सामने ही उनका दिया हुआ अस्त्र चला रहा है। ब्लैक होल टाइप है। पोर्टल्स खुल गए। अपनी अपनी ढाल उठा लो, संभालो। उनमें से वो तीर निकल रहे हैं। सारे वेपन्स देख। और कितने लोग मर गए एक बार में। अर्जुन ने शील्ड बना दी। दिया, वहां पर भी शील्ड बना दिया। ओह माय गॉड, भीम तोड़ देगा आई थिंक, मेरे को नहीं पता। तोड़ भी दिया इसने। कोई इतना स्ट्रांग तो है नहीं, तभी मेरे को पता चल गया। गदा जो है वो भीम का स्ट्रॉन्ग विश्वनाश का वेपन है रूप ना। अश्वत्थामा, ये संघार तो अब तुम्हारी अंतिम सांस के साथ ही रुकेगा। धृष्टद्युम्न, तुम्हें जहां छुपना है छुप जाओ, आज तुम्हारा विनाश अटल है। जितना कौन है कायर? देख, मैं तेरे सामने हूँ। यदि सामर्थ्य है तो दिखा मुझ तक पहुंचकर। कृपाचार्य के शब्दों ने अश्वत्थामा को कृपाचार्य बस देख साक्षात महाकाल बना दिया था। उसको वो मोटिवेट कर दिया ना। ये रूप देख उनकी छाती फूली नहीं समा रही थी।
क्योंकि उसका लक्ष्य अब भी शेष था। बस थक भी गया। ओ सबके पास कोई ना कोई शक्तियां हैं, पावर्स। मतलब कि इतना स्ट्रांग हो गया था और बस इतना हो इतने में कि तुम कभी द्रोण नहीं हो सकते। पता नहीं इतने में कैसे हो गया। पर मरा तो फिर भी नहीं ना, चलो सिर्फ मरा गिरा है, तो नहीं। उठ जाएगा फिर से, देखो उठ गया। मुझे मेरे पिता की शपथ धृष्टद्युम्न, तेरे रक्त से मैं कुरुक्षेत्र की मिट्टी का श्रृंगार करूंगा। और तीर भगवान जी बस खुश हो रहे हैं। स्माइल कर रहे हैं। डरो मत वीरों, उनके पास नारायण अस्त्र है तो तुम्हारे पास स्वयं नारायण। एक दिन दुर्योधन ने मुझे छोड़कर मेरी नारायणी सेना का चयन किया था। आज उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया था। जो उसके पोर्टल्स है सब चक्र कोई फॉर्म करके उसी चक्र में बना ही दिया। मिल गए। चक्र बना दिया। हाँ देख, सब मिल गए आपस में, फॉर्म हो गया पूरा चक्र। पोर्टर्स भी गए। गायब। वो देखो डिसेबल हो गया, उसका पावर खत्म हो भी गई पावर। डिसेबल हो गया। अश्वत्थामा, कृष्ण ने मेरा नारायण अस्त्र काट दिया। तुम्हारे पास नारायण का केवल अस्त्र है और कृष्ण स्वयं नारायण। ये युद्ध बराबरी का कहाँ है? मायावी ग्वाले का एक और शक्ति प्रदर्शन। किंतु एक संतोष है, आचार्य को मारकर पांडवों को लगा होगा कि अब तो युद्ध समाप्त। लेकिन अब ऐसा सोचने की गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। कायर। सोचना तो हमें भी बहुत कुछ है दुर्योधन। सूर्योदय से पहले हमें अपना अगला सेनापति नियुक्त करना है। आपका क्या विचार है आचार्य? शास्त्र विधि से हमें भविष्य के चिन्ह पहचानने की आवश्यकता है। कृपाचार्य से बढ़कर ये कौन समझ सकता था कि सक्षम नेतृत्व कैसे युद्ध की काया पलट कर सकता था। उनके मार्गदर्शन ने कुरुक्षेत्र को आज ऐसा प्रलयंकारी युद्ध दिखाया था जैसा किसी ने अब तक ना ही देखा था न सुना था। इसलिए सेनापति के प्रश्न का उत्तर उन्हें ही ढूंढना था। मैंने अग्नि का आह्वान किया है, वही सुझाएगी कि कौरवों के अगले सेनापति का सम्मान किसे मिलेगा। एक है कर्ण और दूसरा मेरा भांजा अश्वत्थामा। मेरा भांजा अश्वत्थामा? यह आपका पारिवारिक अनुष्ठान नहीं कि आप अपने संबंधियों की आओ भगत करें। और आज अश्वत्थामा ने युद्ध में पांडवों की जो आओ भगत की, वो नहीं देखी तुमने? धृष्टद्युम्न जैसे एक चूहे के लिए पूरा पहाड़ खोद दिया और चूहा फिर भी जीवित है। और घटोत्कच पे जो आक्रमण किया, पर अंत में घटोत्कच को मारा किसने? मेरे मित्र कर्ण ने। अपने एक ही बाण से। और वो एक ही एकाग्नि बाण तो था कर्ण के पास, और अब वो भी नहीं बचा। उसके बिना कर्ण क्या? शून्य। और मेरे पास बाणों की भरमार। मेरे पिता आचार्य द्रोण का आशीर्वाद है मेरे साथ। इस कर्ण के पास क्या है? घोड़ा हाँकने वाले पिता का वरदान, यानी संतान माता का एक अनाथ के लिए घरदान। मेरी माँ का नाम सम्मान से ले अश्वत्थामा। बस बस, बंद करो ये व्यर्थ की बहस। कर्ण तो आपस और में लड़ने में लगे अश्वत्थामा हुए हैं, योद्धा के रूप में एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं। लड़ रहे क्यों? पर
दोनों में से कौन अपना बनेगा? पक्ष प्रस्तुत हम्म। करना होगा। कि मैं जिसके बनूंगा, तर्क मैं पर अग्नि बनूंगा। का रंग बदल जाएगा, वही हमारा अगला सेनापति होगा। अब सफलता का ताप किसके रग में है, ये अपने तर्क वितर्क से दिखाओ। पर होता क्या है रक्त से? क्या पांडवों की धमनियों में महाराज पांडु का रक्त नहीं? भगोड़े पिता के लालची पुत्र। हाँ। अरे इस भीषण युद्ध के अतिरिक्त उन्होंने दिया ही क्या है हस्तिनापुर को? तो क्या रक्त केवल पिता से मिलता है? उनकी माता कुंती का भी तो दोष हो सकता है। पर तुम ये बात कैसे समझोगे? तुम्हारी तो ना माता का कुछ पता, ना पिता का। उत्तराधिकार के निर्णय में वंशावली को नकारा नहीं जा सकता। अश्वत्थामा के शरीर में द्रोणाचार्य और कृपि का अंश है। निसंदेह वो अपने पिता के समान वीर है। कृपाचार्य यदि मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं वचन देता हूं, कौरव को मुझसे बढ़कर सेनापति नहीं मिलेगा। वो देखो, अश्वत्थामा के तर्क पर अग्नि रंग बदल रही है। वाह, ये अच्छा तर्क चुना है आपने कृपाचार्य। वंश, चलो मैं आप ही के तर्क को आगे बढ़ाता हूँ। हम में से अधिकतर जन्म से और मेरे जैसे संदिग्ध जन्म वाले अपने कर्म से क्षत्रिय हैं, किंतु आपके अनुसार तो जन्म ही सब कुछ है। तो क्या द्रोण और आपकी बहन कृपि का पुत्र अश्वत्थामा शुद्ध ब्राह्मण नहीं? वो इस युद्ध भूमि में कैसे? उसे तो किसी तपोवन में तपस्या या अध्यात्म में लीन होना चाहिए था, ना कि इस युद्ध भूमि में हमारा सेनापति। सावधान कर्ण, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। तुमने तो अपनी शस्त्र विद्या भी दो ब्राह्मणों से पाई है। एक गुरु से तो पहले ही अपने झूठ के कारण श्रापित हो, कम से कम दूसरे का तो अपमान मत करो। मत भूलो कि अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र है, शास्त्र विद्या में जिनकी कोई बराबरी नहीं। और मैं उन्हीं गुरु द्रोण का शिष्य। पुत्र के लिए इतनी कृपा और शिष्य के लिए रत्ती भर भी स्नेह नहीं। अरे कम से कम अपने नाम का तो मान रखिए आचार्य। यदि आप यथा नाम तथा गुण हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि सब पर समान रखिए, अन्यथा मेरी दृष्टि में आप भी द्रोणाचार्य से भिन्न नहीं। क्या अर्थ है तुम्हारी इस बात का? द्रोणाचार्य के पुत्र मोह ने उन्हें मार दिया। पुत्र की मृत्यु का एक झूठ वो सहन नहीं कर पाए और एक ही पल में उन्होंने अस्त्र भी त्याग दिए और है ना, कर्तव्य भी। यही हुआ था। ये कैसे पिता है और कैसे योद्धा है कि इतनी आसानी से अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार भी कर लिया? उन्होंने ना तो ब्राह्मण का कर्तव्य निभाया और ना ही क्षत्रिय। जो वॉरियर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, यस। उनको अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखने पड़ते हैं। हम्म। ये थोड़ा होता है कि हाँ, उसने एक किसी ने झूठ बोल दिया और उसने अपने हम्म। वेपन्स डाउन कर दिए, है ना, वही बोल रहा है हम्म। कि एज ए वॉरियर उसको नहीं करना चाहिए था ना। कि ठीक है, चलो आपका उसको लगा कि बेटा मर गया, बट एज ए वॉरियर तो उसकी ड्यूटी थी लड़ने की, बट उसने अपने हथियार छोड़ दिए। मतलब कि अगर बेटा मर गया तो पहले रोने की जरूरत नहीं होती, कंट्रोल करना होता है अपने इमोशंस, क्योंकि कंट्रोल आपकी करना होता है और लड़ाई करनी होती है। लाइक एग्जांपल दूं, जैसे अर्जुन का बेटा मरा। इस अर्जुन ने भी कंट्रोल किया, फिर Yes. रिवेंज लिया अपना। हाँ। प्लस अभी रियल लाइफ एग्जांपल आज की डेट में, जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, Yes. कंट्री के सोल्जर्स, Yes. उनका कई तो ब्रदर्स भी होते हैं आपस में, साथ साथ ब्रदर सिस्टर, सिस्टर्स भी होती हैं, या जो फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, दिन रात सब साथ में रहते हैं, तो फ्रेंड्स तो बनते हैं। Yes. अब जब कोई वॉर होती है, कोई मर जाता है या कोई वो हो जाता है, तो दूसरा जो उसका साथी सोल्जर है जिसके साथ वो रह रहा था, समझो उसका रूममेट हो गया या उसके फ्रेंड्स हो गए, अब वो वहाँ पे उसको वक्त कंट्रोल करते हैं ना अपने इमोशंस। अगर वो अपने इमोशन में वो दिखाएंगे और बाई चांस उनसे गलती हो गई तो वो भी मर सकते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करना पड़ता है। एज ए वॉरियर उनको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। पहले अपना काम करो, फिर इमोशंस बाद में आते हैं। पहले अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, पहले उसको खत्म होने दो, दिन को, वॉर को, या उनका Yes. जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन हमारा कौन से सोल्जर्स को चोट लग गई है या कौन सा मर गया है, तो वो बाद में होता है, है ना। ऐसी तो सेम चीज इधर भी वही चीज है। दंड कर्ण, ये देख, मैं अपना पवित्र जनेऊ त्यागता हूँ। तेरे लिए अब मैं ब्राह्मण नहीं, मात्र एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय, तेरे बाणों से अधिक तेरी जीवा चलती है ना। सबसे पहले इसे ही तेरे शरीर से भिन्न कर दूंगा, फिर बताऊंगा कि मेरे पिता द्रोण भिन्न कैसे थे।
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आई थिंक डिसाइड कर रहे हैं कि कौन बनेगा सेनापति। साक्षात सूर्य। अच्छा, सूर्य पवित्र अग्नि ने अगला देव आ गए। उत्तराधिकारी चुन लिया है। इस अग्नि में सूरज की छाया देखो। हमारा अगला सेनापति कर्ण होगा। कृपाचार्य, आपके कहने के अनुसार अग्नि का रंग बदलना चाहिए था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो सरासर अन्याय है। मैं ये निर्णय अस्वीकारता हूँ। यज्ञ की अग्नि गलत नहीं हो सकती है, और पूज्य गुरु कृपाचार्य की विवेचना भी। मामाश्री, आप कर्ण को सेनापति घोषित करने में इतनी शीघ्रता कैसे कर सकते हैं? उसकी जाति, उसका कुल, वो किसका अंश है, कौन जानता है? मैं जानता हूँ कि कर्ण के ना प्राकृतिक कुल का पता है, न उसके असली जन्मदाता माता पिता का, और उसके लिए मैंने स्वयं उसे कई बार अपमानित भी किया है। किंतु आज यज्ञ के समय हुए दैविक हस्तक्षेप ने यह बताया कि योद्धा का निर्णय मात्र उसकी वंशावली पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी वास्तविक क्षमता पर होनी चाहिए। आपको क्या पता उस अग्नि संकेत का क्या अर्थ था? मेरी वर्षों की तपस्या से क्या मैं इतना भी नहीं समझूंगा? अग्नि की लपटों के मध्य में घूमते सूर्य का प्रतिबिंब कर्ण के लिए स्पष्ट सूर्य का आशीर्वाद था। वो आशीर्वाद जो या तो केवल सूर्य देव के श्रद्धालु को मिल सकता है, और या किसे? या सूर्य के अंश को। वो है सूर्यपुत्र, सूर्य का बेटा है वो कर्ण जो है। ओ देखो उसके माथे पे भी सूरज है ना इंटरेस्टिंग पार्ट। तो तभी तो उसका नाम क्या है? सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण है, अंगराज कर्ण है, दानवीर कर्ण। ओके। पता दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं उसको? वो जब पैदा हुआ था ना, तो उसकी बॉडी पे आर्मर था। हाँ। वो आर्मर के साथ पैदा हुआ था, तो उसकी बॉडी पे कोई तीर भी मारेगा तो कुछ उसको कोई असर नहीं होता था। बट उसने अपना आर्मर भी निकाल दिया था, दान में दे दिया था। उसे पता था कि अगर मैं ये दान में दे रहा हूँ तो मैं मर भी सकता हूँ, बट स्टिल, इसीलिए उसको दानवीर कर्ण कहते हैं। ओके। जी सो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में 11वें। अब देखते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, अभी मुझे नहीं पता। और हम फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिए कीजिए, शेयर और कमेंट तो बिल्कुल करिए। कमेंट तो कीजिएगा, वो पढ़ता है भाई साहब, कमेंट आपके वेट करता है कि किसका कमेंट क्या आया। कमेंट मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट रिएक्शन। बाय बाय। और अगर आप चाहते हो, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंजर थिंग 5 का भी 5 का करना है तो प्लीज वो भी बता दीजिएगा। वो भी मेरी लिस्ट में मैंने तो लिख रखा है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज बताइएगा, उस पर भी फिर हम रिएक्ट करना शुरू करेंगे। अगर 50 कमेंट्स आएंगे अगर 10 कमेंट्स आएंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के तो करेंगे। यस ये भी सही है, लॉजिक है। यस एटलीस्ट वी नीड 10 कमेंट्स जस्ट फॉर स्ट्रेंजर थिंग्स 5। बस आप यस या नो बोल दो। हाँ यस यस यस, नो नो नो, व्हाटएवर यू लाइक कर दीजिएगा। हमारे पास बहुत सारे मूवीज है लिस्ट में। चलिए बाय बाय।